धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। हम सब के आराध्य, हम सब के पूज्य मेरे गुरुदेव माननीय देवकीनंदन ठाकुर जी के चरणों में मेरा वंदन। आज आप सबके बीच में आके माननीय गुरुदेव जी ने ये अवसर दिया कि मैं आपको हमारे आराध्य का जो हमने केस फाइल किया उसके बारे में बता सकूं। मुझे लगता है इससे बड़ा गौरव का विषय हम लोग के लिए नहीं हो सकता है। और इस केस के लिए हमारी तैयारी पिछले 5 साल से चल रही थी, और जब राम मंदिर का पूरा जजमेंट आ रहा था, पूरी तैयारी चल रही थी, तो उस केस में भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो उसके अध्ययन ने भी बहुत बड़ा योगदान प्ले किया कृष्ण जन्मभूमि केस की तैयारी के लिए। मेरे पिता माननीय हरिशंकर जैन जी, बहन रंजना दीदी यहाँ पे उपस्थित हैं। रंजना दीदी श्री कृष्ण की सखा के रूप से उन्होंने केस दाखिल किया है। मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब ने 5 साल इस केस का अध्ययन करके, गहन रिसर्च करके जो निकाला है वो मैं आपको सामने 1 मिनट में बताऊंगा। और मुझे लगता है कि इस देश के आत्मा को झकझोरने वाला ये केस है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस का पूरा टाइटल, इस केस की पूरी ओनरशिप हमारी है। राजा पट्नीमल ने 1815 में ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ लैंड जमीन ऑक्शन में खरीदी थी। उसके हमारे पास लिखित कागज है। राजा पट्नीमल के बाद जमीन खरीदने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन किया, 1875 तक। और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो सारे 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हम लोग जीते हैं, हिंदू पक्षकार जीते। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था, उसने जनवरी 1669 और 1670 में ये आदेश पारित किया, और वो ओरिजिनल आदेश भी बीकानेर की म्यूजियम में रखा है। हमने उसको निकाला और अपनी पिटीशन में लगाया है। और वो ओरिजिनल आदेश क्या कहता है, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप लोग, मेरी आत्मा हर बार हिल जाती जब भी मैं उस आदेश को पढ़ता हूं। उस आदेश में लिखा है कि जाके मथुरा में जो ये मंदिर बनी है उसको तोड़ दो, और उसकी जो मूर्तियां हैं वो आगरा की जहनारा मस्जिद के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। ये मेरा लिखा हुआ फरमान नहीं, औरंगजेब का लिखा हुआ फरमान है। आलमगिरी में इसको मेंशन्ड है, और जदुनाथ सरकार जो माननीय हिस्टोरियन है, बहुत रिनाउंड हिस्टोरियन है, उन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया। तो यहां पे ये केस ऐसा है, इसमें हमारे पास मंदिर तोड़ने का सबूत है, उस जमीन को खरीदने का हमारे पास सबूत है, 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन जीतने का सबूत है। सिविल जज ने 1920 में मथुरा की सिविल कोर्ट ने फैसला दिया कि यह पूरा स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहां पे मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ दबंगई से, गलत तरीके से अवैध कब्जे का यह केस है। आप भगवान श्री कृष्ण के जमीन में 13.37 एकड़ में गलत तरीके से चले आए, और जैसे हिंदू समाज की, मुझे इस व्यासपीठ से, इस मंच से कहने में कोई खेद नहीं है, हमेशा हमारे लोगों ने ही दगा किया है, पीठ में छोरा भूका है। ऐसे ही कुछ हुआ है। जब ये सारा केस की प्रॉपर्टी 1815 में राजा पट्नीमल ने खरीदी थी, आप जान के चौंक जाएंगे, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो वंशज हैं उन्होंने ये जमीन 13,400 रुपए में बेची पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और सारी संपत्ति 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई। उसके बाद छल के माध्यम से, कपट के माध्यम से 1958 में एक सिमिलर नाम की सोसाइटी बनी जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। और सेवा संघ ने केस दायर किया मथुरा की सिविल कोर्ट में, यह कहते हुए कि यहां पे मुस्लिम समाज के लोग घुस आए हैं, इनको हटाया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, और जिसमें कहा गया जहां तक वो घुस आए हैं वो घुसे रहें, और जहां तक हम हैं वहां पे हम रहेंगे। तो जब हमने इस केस का अध्ययन किया तो हमने कहा कि भाई ये संपत्ति तो सेवा संघ की है ही नहीं, ये संपत्ति तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कौन है ये संघ जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? ये तो वही बात हुई कि यहाँ पे माननीय ठाकुर जी का आश्रम है और कोई और आके उसको बेच के चला जाए। यही हुआ इस केस, ये केस में यही हुआ है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, आपको इस केस को कर रहा हूं, 5 साल तक हमने रिसर्च की, पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं। ये केस यही है कि जिस व्यक्ति की जमीन नहीं थी उस व्यक्ति ने इसको बेच दिया,
उस व्यक्ति ने इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और इसमें लॉ बहुत क्लियर है और यही बात हमने कोर्ट में उठाई है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति नहीं है वो उसको कैसे बेच सकता है। और उस पर सिविल जज साहब ने नोटिस जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने नोटिस जारी किया है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से और ठाकुर जी के माध्यम से सिर्फ यही चाहता हूं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि उनको कहे कि साहब आइए आप तर्क के मैदान पर जरा 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल कर लीजिए और देखते हैं कौन जीतता है। अगर मेरा ईश्वर सही है, अगर मेरा ईश्वर सही है, अगर मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, तो विजय श्री हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हमारा गलत है केस, अगर हमारा केस गलत है तो ठीक है, हम हार का सामना करेंगे, आगे जाएंगे, पर एक बार हमसे बात तो करें तर्क के मैदान पे। ये सारी बातें कहना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, वफ एक्ट से बार्ड है, आज तक हमारे केस में जवाब तक नहीं दाखिल किया है और डिले करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे राम मंदिर का केस 70 साल तक चला, श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी 70 साल तक चले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी के सामने मैं आया हूं और आप लोग से मिलने के बाद मुझे यकीन है कि अब हिंदू समाज इतना उठ चुका है कि हम 70 साल इंतजार नहीं करेंगे। माननीय मोदी जी से, भारत सरकार से ये आग्रह करेंगे कि एक ऐसा स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दें और इस केस का ट्रायल 6 महीने में हो जाए, तर्क के मैदान पे फैसला हो जाए, कौन जीतेगा सारी एविडेंस देने के लिए हम लोग तैयार हैं। यही बात कह के अपनी वाणी को विराम दें। मुझे तो ऐसा लग रहा था हम लोग कोर्ट में ही बैठे हैं।